फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल, और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अब जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रकाश का व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हम लोगों ने क्या देखा था, वाईडी ऐसी एक्सपेरिमेंट में क्या थी, इस प्रकार से एक स्लिट में दो छिद्र थे जहां से कोई लाइट गुजर रही थी, और वो लाइट कैसी थी, मोनोक्रोमेटिक थी, यानी एक तरंगीय प्रकाश था। और उसकी यहाँ पे क्या हो रही थी, फ्रिंजें बन रही थी। जस्ट सामने एक फ्रिंज बन रही थी, कैसी, लाइट फ्रिंज बन रही थी, यानी दीप्त फ्रिंज। एनसीईआरटी में हिंदी में क्या लिखा है, लाइट फ्रिंज को दीप्त फ्रिंज। और उसके किनारे अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप, और इधर भी अदीप्त, फिर दीप्त, अदीप्त, फिर दीप। इस प्रकार की फ्रिंजें बन रही थी। क्लियर है ना बात। अगर हम किसी फ्रिंज की बात करें, सेंटर से दूरी की बात करें, अगर ये सेंटर से दूरी मान लो सेकंड ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, सेंटर से सेकंड ब्राइट के बीच की दूरी, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, y बराबर क्या था, डेल्टा एक्स डी बटे डी। अब सेकंड ब्राइट की बात हो रही है, तो सेकंड ब्राइट के लिए डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा, y बराबर 2 लैम्डा डी बाई डी। क्लियर है ना बात, क्लियर है। अगर सेकंड डार्क की बात की तो क्या हो जाता, डेल्टा एक्स का मान क्या हो जाता, फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा बाई 2, तो सेकंड डार्क के लिए 3 लैम्डा बाई 2 हो जाता। ठीक है ना, इतनी बात हम लोग जानते हैं। अब आज हम लोग उसी के आगे चर्चा करेंगे फ्रिंजों की चौड़ाई की। किसकी, फ्रिंजों की चौड़ाई, यानी विड्थ ऑफ फ्रिंज जी। और सबसे पहले बात करेंगे ब्राइट फ्रिंजों की। किसकी, ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ कहाँ बनती है, जहाँ जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है। और संपोषी व्यतिकरण कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पे आई आर और ए आर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब किसी भी दो फ्रिंजों की बात करो, अगर ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ क्या हो जाएगी। देखो, डीप में ना जा करके हम लोग समझेंगे ब्राइट फ्रिंज को समझेंगे। अगर ब्राइट फ्रिंज की अगर हम लोग मोटाई को देखें तो ब्राइट फ्रिंज की मोटाई या चौड़ाई या ब्राइट फ्रिंज की स्पेशल लंबाई, अगर तुम किसी ब्राइट फ्रिंज की बात करो कि सेंटर से किसी ब्राइट फ्रिंज की दूरी, तो फिर वो तो वाई फॉर्मूला हम लोग को जानते ही है। लेकिन किसी स्पेशल ब्राइट फ्रिंज की बात करो कि इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई ये है और इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई ये है, नहीं, वाईडी ऐसी एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंज की सारी ही ब्राइट फ्रिंज क्या रहेंगी, सेम चौड़ाई की रहेंगी, और सारी ही डार्क फ्रिंज क्या रहेंगी, सेम चौड़ाई की रहेंगी। तो किसी एक कॉमन निकालना पड़ेगा। किसी भी दो लगातार डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी का अंतर क्या हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। क्या, जब ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई की बात कर रहे हो तो लगातार क्या, मान लो सेंटर से सातवीं डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी y है, समझना बात को, सेंटर से सातवीं डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी y है, और सेंटर से छठवीं डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी y डैश है, और y में से y डैश घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। यानी लगातार दो डार्क फ्रिंजों की सेंटर से लंबाई के अंतर को क्या कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। आई ना बात, क्लियर है ना। और इसमें तुम लगातार दो फ्रिंजों को लोगे तो सारे ही रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे लिख दो, लगातार दो डार्क फ्रिंजों के सेंटर से दूरी के अंतर को ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, अब कैसे, जैसे देखो, अगर हम लोग चौड़ाई निकालें विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, क्या होगा, देखो कॉमन फॉर्मूला देखो,
y बराबर डेल्टा एक्स डी वाई डी। ये क्या है, फॉर्मूला है। अब डार्क फ्रिंज की बात हो रही है तो लगातार दो ले लो, हम ले रहे तीसरी डार्क फ्रिंज और दूसरी डार्क फ्रिंज। सेंटर से तीसरी डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी और सेंटर से दूसरी डार्क फ्रिंज की बीच दूरी के अंतर को घटा देंगे, ठीक है ना। डेल्टा एक्स का मान क्या है, तीसरा का अगर देखोगे तो पहली डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स का मान लैम्डा बाई 2, तो दूसरे के लिए 3 लैम्डा बाई 2, तो तीसरे के लिए 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जब थर्ड डार्क फ्रिंज की बात करेंगे, डेल्टा एक्स की जगह पे क्या रखोगे, 5 लैम्डा बाई 2, क्या हो जाएगा 5 लैम्डा डी और बटे 2d, ठीक है ना। क्लियर है ना बात, 5 लैम्डा डी बटे 2d ये आ गया। और माइनस जब सेकंड की बात करोगे तो आ जाएगा 3 लैम्डा डी बटे 2d, और घटा दो 2d 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 2d, और 5 लैम्डा डी में से 3 लैम्डा डी घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा डी। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो जो बिट्स ऑफ ब्राइट फ्रिंज है उसका मान कितना आ गया, उसका मान आ गया लैम्डा डी बटे डी। किसी को दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और यही लैम्डा डी बटे डी क्या रहेगा, किसी भी ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई रहेगी, ठीक है। अब डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लेते हैं। अगर डार्क फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें तो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई लगातार दो ब्राइट फ्रिंजों की सेंटर से दूरी के अंतर को कहेंगे। मान लो सेंटर से छठवीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी और सेंटर से पांचवीं ब्राइट फ्रिंज की दूरी को घटा देंगे तो तुम्हें मिल जाएगी डार्क फ्रिंज की दूरी, ठीक है ना। क्या कहेंगे, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, क्या कहेंगे, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है ना, यानी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। अब वो इतनी इंग्लिश तो जानते ही हो, क्या कहोगे, दो ब्राइट फ्रिंजों की सेंटर से दूरी के अंतर को, दूरी के दो लगातार ब्राइट फ्रिंज, यहां पे एक शब्द क्या किए, मिस किए, लगातार, दो लगातार ब्राइट फ्रिंजों की सेंटर से दूरी के अंतर को डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमन फॉर्मूला क्या है, y बराबर डेल्टा एक्स डी बटे डी। लगातार वही तीसरी और दूसरी ले लेते हैं, सेंटर से तीसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी और माइनस सेंटर से दूसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी, तो डार्क फ्रिंज की दूरी निकल के आएगी विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। क्या हो जाएगी, जब सेंटर से तीसरी ब्राइट फ्रिंज की दूरी देखोगे तो डेल्टा एक्स की जगह पे सीधा सीधा 3 लैम्डा रख दोगे, क्या आएगा 3 लैम्डा डी बटे डी, और माइनस क्या रख दोगे 2 लैम्डा डी बटे डी। 3 लैम्डा डी बटे डी में से 2 लैम्डा डी घटाओगे कितना आएगा, लैम्डा डी बटे डी। क्लियर है ना बात, क्लियर है, सेम सेम रिजल्ट आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात तो सभी को समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के व्यतिकरण की तीव्रता, कि प्रकाश के व्यतिकरण की तीव्रता क्या होती है। अब देखो, व्यतिकरण की तीव्रता पढ़े थे, आई आर बराबर I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस थीटा। किसी को दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो, व्यतिकरण की तीव्रता में अगर देखोगे, आई आर बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1
I2 और cos फाई। ये तो तीव्रता होती है व्यतिकरण की, प्रकाश के व्यतिकरण की नहीं। ये व्यतिकरण की तीव्रता तो लिख लिए थे, प्रकाश के व्यतिकरण की तीव्रता हो रही है ये ना। व्यतिकरण की तीव्रता तो हम लोग पढ़े थे, यहां पे लिख लो प्रकाश के व्यतिकरण की तीव्रता, प्रकाश के व्यतिकरण की तीव्रता। अब प्रकाश की अगर बात करो तो देखो स्लिट से जो दो सोर्स हैं, दोनों कैसे सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स, वो तो कोहेरेंट है ही, लेकिन सोचो अगर मोनोक्रोमेटिक प्रकाश गुजर रहा है तो इससे भी वही प्रकाश गुजर रहा है और इससे भी वही प्रकाश गुजर रहा है। आई ना बात समझ में? तो क्या इस ये जो छेद हैं दोनों सेम साइज के हैं, सेम आकार के हैं, ठीक है ना, तो दोनों की इंटेंसिटी भी प्रकाश की क्या है, सेम है। तो यहां पे क्या है, I1 बराबर I2 बराबर I, क्या है, I1 बराबर I2 बराबर I। देखो क्या होगा, क्योंकि लिख सकते हो, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता दोनों सोर्स से समान है, तो क्या होगा देखो, I1 बराबर I2 बराबर I। अब I1 की जगह पे भी I, I2 की जगह पे भी I, IR बराबर क्या हो जाएगा, I प्लस I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू आई स्क्वायर, तो एक I बाहर तो 2I और कॉस फाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। I क्या हो जाएगा, IR बराबर 2I प्लस 2I कॉस फाई, ठीक है ना। यहां से देखोगे IR बराबर 2I क्या लिए, कॉमन लिए, 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई। अगर देखोगे एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो गया, अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाता। सेम यहाँ पे देखो, अगर 1 प्लस कॉस फाई है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, IR बराबर 2I, 1 प्लस कॉस फाई को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो क्या आ गया 2 2 जा 4, IR का मान आ गया 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। IR का मान क्या आ गया, 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये एक कॉमन फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी का, ठीक है ना, कि IR बराबर क्या होता है, 4I कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। लेकिन जब प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा था YDSC एक्सपेरिमेंट में, तो वहां पर डार्क फ्रिंज बन रही थी, ब्राइट बन रही थी, डार्क बन रही थी, ब्राइट बन रही थी, डार्क बन रही थी और ब्राइट बन रही थी। जहां जहां ब्राइट फ्रिंज बन रही थी वहां वहां क्या था, प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम थी, और जहां जहां डार्क फ्रिंज बन रही थी वहां पर प्रकाश की तीव्रता मिनिमम थी। और प्रकाश की तीव्रता डिपेंड करती है फाई के ऊपर। तुम यहाँ पे देखोगे अगर कॉस फाई का मान मैक्सिमम देखोगे तो क्या होता है, +1 होता है, वो +1 होता है तो 2I प्लस 2I, IR का मान क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, यानी IR मैक्स कितना हो जाएगा, 4I हो जाएगा। और ये किसकी तीव्रता है, ये ब्राइट फ्रिंजों की तीव्रता है। ब्राइट फ्रिंजों पे तीव्रता क्या होती है, I4I होती है। यानी दो सोर्सों से अगर एक I सोर्स से प्रकाश जा रहा है और दूसरे छिद्र से भी I सोर्स से क्या जा रहा है, प्रकाश जा रहा है, तो जहां पे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है उसकी तीव्रता क्या है, 4I है, ठीक है ना। और देखो I मिनिमम की अगर बात करो, IR मिनिमम की बात करो, जहां पर डार्क स्पॉट की बात है, IR मिनिमम की बात करोगे, देखो 2I और कॉस फाई का मान मिनिमम कितना होता है, -1, 2I तो -2, 2I में से -2 घटेगा तो 0, तो I मिनिमम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है ना बात। I मैक्सिमम कितना है, 4I है, I मिनिमम कितना है, 0 है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि YDSC एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहाँ पे प्रकाश
यहाँ से क्या है, यहाँ पे स्लेटें लगी हैं और यहाँ पे कुछ दूरी पे पर्दा रखा है, समान आकार की यहाँ पे क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, समान आकार की यहाँ डार्क, समान आकार की यहाँ पे ब्राइट, फिर समान आकार की यहाँ इतने डार्क, फिर ये ब्राइट, और ऐसे ऐसे करके ये आसमान में अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगी क्या? नहीं, देखो इसकी लिमिट होगी, कुछ संख्या होगी, किसकी? इन फ्रिंजों की बनने की। वही हम लोगों को निकालना है कि डार्क फ्रिंजों की संख्या क्या है और ब्राइट फ्रिंजों की संख्या क्या है, ठीक है ना? उसी को हम लोग निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है? डार्क फ्रिंजों की संख्या और ब्राइट फ्रिंजों की संख्या। देखो शुरुआत में चलते हैं जब हम लोग YD ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसको देखो थोड़ा, यहाँ पे क्या है, स्लिट है, ये दोनों क्या हैं, सोर्स हैं, ये क्या है, पर्दा है, पर्दा D दूरी पे है, दोनों सोर्स, एक S1 सोर्स है, दूसरा S2 सोर्स है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। कितनी है? स्मॉल d। ये S1 और S2 दोनों सोर्सों से दूरी कितनी है, स्मॉल d। यहाँ कुछ दूरी पर क्या है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है सेंटर पे, और यहाँ पे कुछ दूरी पे यहाँ पे क्या है, पथांतर है, क्या है, ये x1 है, ये क्या है, x2 है, x2 बड़ा है, x1 छोटा है, x2 माइनस x1 डेल्टा x है, क्या है, डेल्टा x। इन दोनों के बीच में एक अभिलंब था, ए वाला एंगल कितना था, थीटा था, जानते हो ना? इसीलिए ये वाला एंगल भी क्या हो गया था, थीटा हो गया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थे, इन सब तीनों किरणों को एक दूसरे के क्या मान रहे थे, समांतर मान रहे थे। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल d की दूरी है वो d से बहुत 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 कम है। यही कर रहे थे ना? चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये धीरे 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 क्या है, फ्रिंजें बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, ये क्या होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, ऊपर होता जाएगा, ऊपर जो होता जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सोचो जब मैक्सिमम लास्ट फ्रिंज बनेगी तो ये क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट ऊपर हो जाएंगे, ठीक है ना? और थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है थीटा का? तो देखो ये जब रेखाएं बढ़ती जाएंगी, मान लो ये रेखाएं अनंत में पहुंच गई, तो थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो गया, 90 हो गया। वहां पे देखोगे एक फॉर्मूला आया था, साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर क्या था, डेल्टा एक्स बटे डी, यही आया था। देखना नोट्स जब खोलोगे, जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, जब सेंटर से किसी भी फ्रिंज के बीच की दूरी निकाल रहे थे, तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक अभिलंब खींचा गया था और ये जो दूरी थी ये डेल्टा एक्स थी, और ये थीटा लोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना? इसके लिए लंब क्या था, ये था डेल्टा एक्स, और कर्ण क्या था, स्मॉल डी था, ठीक है ना? ठीक है। अब साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स है। जब डेल्टा एक्स की बात करोगे, अब यहां पे देखो दो कंडीशन है। सबसे पहले निकालनी है ब्राइट फ्रिंजों की संख्या, और दूसरा निकालनी है डार्क फ्रिंजों की संख्या। कैसे निकलेगा ब्राइट फ्रिंजों की संख्या, कैसे निकलेगा डार्क फ्रिंजों की संख्या? जब ब्राइट फ्रिंजों की बात करें तो पहले हम लोग ब्राइट फ्रिंजों की ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना? यहां पे एक बात समझो, जब लास्ट फ्रिंज बनेगी यानी अनंत पे हो जाएगा, तो थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना? बात करते हैं ब्राइट फ्रिंजों की। हेडिंग लिखो, ब्राइट फ्रिंजों के लिए, ब्राइट फ्रिंजों के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी। और जब ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो कैसा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, और डेल्टा एक्स का जो मान होगा वो कैसा होगा, लैम्डा 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा और सोन। देखो 0 तो पथांतर तब आ रहा था जब सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, लैम्डा जब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, 2 लैम्डा जब सेकंड, 3 लैम्डा जब थर्ड, 4 लैम्डा जब फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। यानी देखा जाए तो डेल्टा एक्स का मान ब्राइट फ्रिंजों के लिए क्या है, n लैम्डा है, यही है ना?
डेल्टा एक्स का मान क्या है, एन लैम्डा, और जितनी फ्रिंज उतना एन का मान। सेंटर को हटा दो, अगर फर्स्ट फ्रिंज बन रही है तो एन का मान 1, सेकंड बन रही है तो एन का मान 2, तब थर्ड बन रही है तो एन का मान 3, फोर्थ बन रही है एन का मान 4। यानी मान लो कि लास्ट फ्रिंज nth बन रही है तो एन का मान कितना, एन। और सोचो जब लास्ट फ्रिंज 10 भी हैं तो क्या टोटल फ्रिंज 10 हैं क्या? सेंटर को हटा दो, अभी टोटल फ्रिंज कितनी है ब्राइट, 10 ही तो हैं। सोचो यहाँ से तुमने कह दिया कि भैया यहाँ से 10 घर छोड़ के वो 11वां घर किसी का है, तो इसके पहले 10 घर होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसका 11वां घर है। यानी देखोगे कि तुम्हारे यहाँ से साइड में टोटल कितने घर हैं, 11 घर हैं। आई ना बात समझ में? इसी प्रकार फ्रिंजें हैं, जब लास्ट फ्रिंज अगर 11 भी हैं तो टोटल फ्रिंज कितनी हैं, 11 हैं। अगर n का मैक्सिमम मान पता चला तो क्या ब्राइट फ्रिंजों की संख्या पता चली? चलो ठीक है। और n का मान तब मैक्सिमम होगा जब थीटा का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना? तो देख लो, n के मैक्सिमम मान के लिए थीटा का मैक्सिमम होना आवश्यक, थीटा का मैक्सिमम होना आवश्यक है। और थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, थीटा मैक्सिमम 90 हो सकता है। कितना हो सकता है, 90 हो सकता है। तो रख दो सीधा, थीटा का मान क्या रखेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री साइन 90 बराबर डेल्टा एक्स का मान एन लैम्डा बटे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिख रहा है? चलो ठीक है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। देखो यहाँ पे देखो आगे कैलकुलेशन क्या आ गया, एन लैम्डा बटे डी बराबर आ गया 1। क्या आ गया, 1। अब देखो n का मान निकालोगे तो n बराबर कितना आ गया, d जाएगा मल्टीप्लाई में, लैम्डा जाएगा बटे में, d बटे लैम्डा। अब ये n का मैक्सिमम मान आया है, n का मैक्सिमम मान कितना आया है, d बटे लैम्डा। एक बात समझना, n का मैक्सिमम मान अगर d बटे लैम्डा है तो क्या सेंटर से एक तरफ nth फ्रिंजें बन रही हैं ब्राइट, लेकिन सेंटर से दूसरी तरफ भी तो nth फ्रिंजें बन रही हैं। ऐसे जैसे मानो कि ये सेंटर है, यहाँ ब्राइट तो बन ही रही है, इधर ब्राइट फर्स्ट ब्राइट, इधर सेकंड ब्राइट, इधर थर्ड ब्राइट, तो इधर भी तो बन रही है ना, फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट। जितनी सेंटर से इधर ब्राइट फ्रिंजें बनेगी, सेंटर से इधर भी उतनी ही ब्राइट फ्रिंजें बनेगी। एक सिमेट्रिक रचना होती है। ठीक है ना? अब टोटल ब्राइट फ्रिंजों की संख्या कितनी है, 2n तो हो गई, सेंटर के इधर n और सेंटर के इधर n, यानी n से डबल तो हो गई, 2n तो हो गई। लेकिन एक ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे भी बन रही है तो 2n प्लस 1, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 2n प्लस 1। इस चीज को लिख लो, इसको रफ करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज बराबर 2n प्लस 1, और 2 इंटू n का मान क्या है, d बटे लैम्डा और प्लस 1, यानी 2d बटे लैम्डा प्लस 1। ये किसका मान है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज का मान। ठीक है ना? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी है, 2d बटे लैम्डा प्लस 1। ठीक है ना? चलो ठीक है। अब देखो डार्क फ्रिंजों की संख्या देख लेते हैं। डार्क फ्रिंजों की संख्या, जब डार्क फ्रिंजों की संख्या की बात करोगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा एक्स बटे डी। ठीक है ना? अब डेल्टा एक्स बटे डी तो होता ही है, यहाँ पे भी थीटा का मान मैक्सिमम कितना होगा, 90, यानी सीधा डायरेक्ट करते हैं, 1 बराबर डेल्टा एक्स बटे डी। यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान क्या होता है, डार्क फ्रिंजों के लिए यानी विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, डेल्टा एक्स का मान
जब फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही थी तो डेल्टा एक्स का मान λ/2, जब सेकंड डार्क फ्रिंज बन रही थी तो 3 λ/2, जब थर्ड डार्क फ्रिंज बन रही थी 5 λ/2, जब फोर्थ डार्क फ्रिंज बन रही थी 7 λ/2। क्या एक पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है क्या? जब फिफ्थ बन रही थी 9 λ/2। अब देखोगे तो डेल्टा एक्स का मान कुछ इस प्रकार है। डेल्टा एक्स का मान किस प्रकार है? अगर एक पैटर्न देखो 2n+1 λ/2, ठीक है ना, 2n+1 λ/2। यहाँ पे n का मान क्या है? 0 1 2 3 4 सोन, ठीक है ना। जब n का मान 0 रखोगे 2 0 0 0 + 1 1 1 λ/2। जब n का मान 0 होगा तो λ/2 आएगा। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता है 2n-1 λ/2? हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ पे n की जो काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2n-1, 2n में से 2 1 जा 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा λ/2, ठीक है ना। जब n का मान 2 रखोगे 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 λ/2, ठीक है ना। जब 2n-1 के रूप का लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n का मान 1 से स्टार्ट होगा, और जब 2n+1 का लोगे तो यहाँ पे n का मान 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये पैटर्न है 2n+1 λ/2 के रूप का लिए ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो डेल्टा x का मान इस रूप का होगा तो 1 बराबर 2n+1 λ/2 और बटे क्या है? स्मॉल डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डी क्या जाएगा? इधर गुणा में जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? 2n+1 और λ/2 बराबर क्या है? स्मॉल डी। 2n+1 बराबर करोगे 2 जाएगा मल्टीप्लाई में 2d बटे लैम्डा, ठीक है। और जब 2n बराबर क्या? 1 जो प्लस में दे जाएगा माइनस में 2d बटे लैम्डा -1। और जब n की बात करोगे तो n जाएगा बटे में। यहाँ पे देखो n बराबर क्या आ गया? जब 2 इसके बटे में गया तो इसके ही बटे में d बटे लैम्डा। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल, तो d बटे लैम्डा -1/2। ये n का मान आया है। किसका मान आया है? n का मान। अब तुम्हें डार्क फ्रिंजों की संख्या निकालनी है। n का मान कितना आ गया? d बटे लैम्डा -1/2। ये n का मान आया। अब सोचना n का मैक्सिमम मान इतना है, d बटे लैम्डा -1/2। अगर n का मान 0 है, क्योंकि हमने 2n+1 के रूप का लिया है, तो n का मान 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब n का मान 0 है तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और जब n का मान 1 है तो सेकंड, जब n का मान 2 है तो थर्ड, और जब n का मान 3 है तो फोर्थ। अगर मानो n का मान अगर 9 है तो डार्क फ्रिंज कितनी है? 10। अगर n का मान 9 है तो डार्क फ्रिंज 10, और अगर n का मान 10 है तो डार्क फ्रिंज 11। क्या अगर डार्क फ्रिंजों की संख्या निकालनी है तो एक तरफ की अगर बात करो, सेंटर से एक तरफ, अगर n का मान 9 है तो 9 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ 10 फ्रिंज है। n का मान 9 तो फ्रिंज 10, n में 1 जोड़ेंगे, और एक तरफ अगर 10 फ्रिंज हैं तो दूसरी तरफ भी 10 फ्रिंज हैं, यानी n में 1 जोड़ के उसका डबल कर देना है ना। बस समझ में, n में 1 जोड़ेंगे और फिर उसका डबल कर देंगे तो आ जाएगी नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज। इसको लिख लो, आगे देखते हैं। यानी नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज की बात करें तो क्या है? n में 1 जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको डबल कर देंगे, ठीक है ना। n का मान है d बटे लैम्डा -1/2, d बटे लैम्डा -1/2, और इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 2 का गुणा d से होगा 2d बटे लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा? नहीं, ये तो n का मान लिखे ना, गलती देखो थोड़ा। n का मान ये है d बटे लैम्डा -1/2, फिर +1 भी तो है, +1, फिर क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई। देखो यहीं पे देखते हो कैलकुलेशन, जब 2 का गुणा होगा तो 2d बटे लैम्डा, 2d बटे लैम्डा, और जब 2 का गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो -1, और 2 का गुणा 1 से होगा तो +2, +2 में से -1 जाएगा तो +1 बचेगा, और +1।
आगे बात समझ में, क्या है आंसर? नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज कितनी आई हैं? उतनी ही आई हैं जितनी की ब्राइट फ्रिंजों की संख्या थी। दिस इज रिजल्ट, ठीक है ना। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज कितनी है? 2D बटे लैम्डा प्लस 1। और समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स चल रही है तो शुरुआत के लेक्चर को बहुत केयरफुली देखना है, बहुत बोर होगा, क्यों ना, क्योंकि इतना ज़्यादा क्या है कैलकुलेशंस, तो सारे लेक्चर शुरुआत के देखोगे तब जाकर के लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि सब क्या है इंटरकनेक्ट है आगे के लेक्चर से, ठीक है ना। कैसे हम लोगों ने लिख दिया साइन थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डी, है ना, कैसे लिख दिया y बराबर डेल्टा एक्स डी बटे डी। तो ये सब कब आएगा? जब शुरुआत के लेक्चर क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर करते हैं हम लोग यहीं पे समाप्त। पढ़ाई लिखाई करते रहो, मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है ना, जिससे क्या होती रहे, प्रोग्रेस होती रहे, ठीक है ना। समय धीरे धीरे निकल रहा है और हम लोग भी अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ओके बाय।